दोस्तों, काफी दिनों पहले की बात। एक छोटे से गांव में एक जाट और जाटनी रहा करते। दोनों पति पत्नी खेतीबाड़ी का काम करते और अपनी जीविका बड़े अच्छे से चलाते। वे कम बोलते थे, मगर दोनों बड़े अक्लमंद थे। दोस्तों, कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ, तो जाटनी ने जाट के सामने अपने पीहर जाने की इच्छा प्रकट की। जाट भी खुश था। उसने भी जाटनी को अपने पियर जाने की हां भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवा दिए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पियर के लिए सफर पर चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका कि मुझे लगता है कि तुम यह कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ईमान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी तो गहने पहनकर ही चल पड़ी अपने पीहर की ओर। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग बड़े चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे दोनों ठग अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहां जा रही? जाटनी ने कहा, अपने पियर जा रही हूं। ठग बोला, कहां है आपका पियर? जाटनी ने कहा, फला शहर के पास एक गांव है, वही मेरा पियर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले तीन। तब एक ठग बोला कि बहन कोई कहानी ही सुना दो, जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे तो ऐसी कोई कहानी नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा कि कैसी शर्त है? तब वह ठग बोला कि शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। अब तो जाटनी को समझते देर नहीं लगी कि यह मुझे ठगने के इरादे से यहां साथ चल रही। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी तो सुनाओ। ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े बड़े सींग थे, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते, और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर एक दिन किसी ने उस गाय को एक गोली उसकी खोपड़ी पर मार दी, वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली कि अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बैल बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ ना कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका खूब इलाज कराया, मगर उस बैल का जख्म ठीक नहीं हुआ। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक बिलौने का दाना उसके जख्म पर गिर गया।
कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया और उसमें इतनी कपास निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि हमारे पास उस कपास को रखने के लिए जगह नहीं बची। गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने खूब सारे लोग आते। सभी लोग उस बैल को देखकर उस बैल की बड़ाई करते नहीं थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनवाना शुरू कर दिया। हमने उस कपास से कई किस्म के कपड़े बनवाए। एक दिन कपड़ों के 2 थान हमारे चोरी हो गए। जो चोरी हुए थान थे वे सफेद रंग के काली किनारे वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलाए, यह वही थान का कपड़ा है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन कपड़ों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने अपने कपड़े उतार कर जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या बेचारे, शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी वे हार जाते और उन्हें शर्त के अनुसार 100 रुपए देने पड़ते। इसलिए वे मजबूर हो थे। दोनों ठग खुसर फुसर करने लगे। हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मखमल के थान भी बनवाए। उन मखमल के थानों में से एक थान गुम हो गया और यह जो तुम पगड़ी बांधे हो यह उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वह भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दिया। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे यह अपने कंगन बेचने हैं। पहले यह बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगा। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमने कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं, क्योंकि अब फसल तो कटकटा गई है, तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूं। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी कीमत क्या होगी। जाटनी ने 300 मांगे तो बात 200 में तय हो गई। जाटनी ने कहा, एक बार मैं नौकरों से पूछ लूं कि यहां एक बिकना चाहता है फिर दोनों। जाटनी बोली, अरे सुनो, एक को बेचूं या दोनों को? दोनों ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों ने एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों को बेच दिया और 200 रुपए लेकर बाहर आकर बोली, किसी सुनार के मित्र की पास ही मिठाइयों की दुकान है, तुम यहां ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठग अब जान चुके थे कि हम दोनों को इस सुनार को बेच गई। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।